सीधे शुरू करते हैं। आज हम जिस घटना का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। कोलकाता वाले घर का साया, ये एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजा गया ऐसा खौफनाक अनुभव है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर मौत के बाद उस पार क्या होता है। चलिए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। मैं सुभद्रा हूं। मेरे पान सुपारी का डब्बा कहाँ है? जरा सोचिए, रात का घना अंधेरा है और घर के बीचों बीच एक पुराने जामुन के पेड़ पर 105 साल की बुजुर्ग महिला सफेद साड़ी में बैठी हैं। बाल खुले हुए हैं और एक बहुत ही अजीब भारी सी आवाज में अपनी सुपारी मांग रही हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि उस परिवार के हर सदस्य द्वारा देखा गया एक खौफनाक साझा सपना था। यहीं से असल खौफ की शुरुआत होती है। एक अधूरी आखिरी इच्छा। अब ये सब शुरू कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 2012 में चलना होगा। उस वक्त परिवार अपने बिजनेस के सिलसिले में कलकत्ता का पुराना घर छोड़कर महाराष्ट्र शिफ्ट हो गया था। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, दादी का अपने बेटे के प्रति जो लगाव था वो सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि एक तरह का जुनून बन चुका था। बेटे के जाने के बाद तो उनका स्वभाव ही बदल गया, बस अकेले में बड़बड़ाना और अपने बेटे की वापसी का इंतजार करना। और सच बताऊं तो यही वो अधूरी इच्छा थी जिसने इस पूरी घटना की नींव रखी। तो साल 2014 आ गया और दादी की उम्र पूरे 105 वर्ष हो चुकी थी। अचानक उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। लेकिन हैरान करने वाली बात बीमारी नहीं थी, बल्कि उनकी जिद थी। उन्होंने कई दिनों तक अन्न और जल पूरी तरह से त्याग दिया था। मतलब उन्होंने लिटरली कुछ नहीं खाया पिया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लौटने की राह देख रही थी। उन्होंने कसम से खा ली थी कि पानी तभी पिएंगी जब उनका बेटा खुद अपने हाथों से उन्हें पिलाएगा। फिर आखिरकार बेटा वापस आता है और जैसे ही वो अपनी मां को पानी पिलाता है, दादी के चेहरे पर एक गजब का सुकून, एक अजीब सी शांति छा जाती है और एक मुस्कान के साथ वो अपनी आखिरी सांस लेती हैं। सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्ण लग रहा था। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद होती हैं, अचानक से पूरे घर में एक बेहद ठंडी और तेज हवा का झोंका आता है। घर का भारी भरकम मुख्य दरवाजा पूरी ताकत से खुलता है और भटाक से अपने आप बंद हो जाता है। यह साफ इशारा था कि कुछ बहुत बहुत ही अजीब होने वाला है। शोक के 13 दिन। अंतिम संस्कार तो हो चुका था, लेकिन असली डरावना खेल उसी रात से शुरू हुआ जब परिवार शमशान घाट से वापस लौटा। वो घर जो पहले शोक में डूबा था, अब धीरे धीरे एक बेहद खौफनाक जगह में तब्दील हो रहा था। अब यहां थोड़ा सांस्कृतिक संदर्भ समझना जरूरी है। सनातन धर्म में 13वीं का बहुत महत्व है, जो कि 13 दिनों का शोक होता है। मान्यता यह है कि इन 13 दिनों तक गुजर चुकी आत्मा अपने उसी सांसारिक घर में ही भटकती रहती है, अपने परिवार को देखती है। तो उस परिवार के लिए ये 13 दिन किसी उल्टी गिनती या कह लीजिए एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह बन गए थे। हर पल ये खौफनाक एहसास कि वो उस घर में अकेले नहीं हैं। सोचिए, कमरे में कोई नहीं है तो फिर टीवी कौन बंद कर रहा था? जब भी घर के बच्चे अकेले होते या फिर टीवी देखते देखते उनकी आंख लग जाती, तो बिना किसी के छुए टीवी अपने आप बंद हो जाता था। और नहीं, ये कोई मामूली पावर कट या बिजली की खराबी बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो घर में कोई अदृश्य सी मौजूदगी है जो बच्चों पर और घर की हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख रही है। और अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला बस यहीं नहीं रुका। पुरानी वॉशिंग मशीन अचानक से अपने आप चालू हो जाती, चप्पलें बिना किसी के छुए एक कमरे से दूसरे कमरे में खिसक जाती। और सबसे खौफनाक तो ये था कि बच्चों को साफ महसूस होता था कि सोफे पर उनके ठीक बगल में गद्दे पर कोई आकर बैठा है। ये सब बिल्कुल साफ कर रहा था कि दादी की आत्मा ने अभी तक उस घर को नहीं छोड़ा है। वो अपनी पुरानी दिनचर्या वैसे ही जी रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। साझा खौफनाक सपना। अब आते हैं 12वीं रात पर। तब तक चीजें सिर्फ टीवी बंद होने या चीजों के खिसकने तक ही सीमित नहीं रह गई थीं। अब इस साये ने परिवार के दिमाग, उनकी रातों की नींद पर सीधा हमला कर दिया था। ये एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक डर था जिसने पूरे के पूरे परिवार को एक साथ अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगर आप खौफ के इस ग्राफ को देखें तो पहले 11 दिनों तक सिर्फ परछाइयां दिखीं और मशीनें अपने आप चलीं। लेकिन 12वीं रात को परिवार के लगभग हर सदस्य को जामुन के पेड़ वाला वो भयंकर सपना एक साथ आया, जहां दादी अपनी सुपारी मांग रही थीं। और फिर 13वीं रात को जो हुआ, उसने परिवार की सबसे छोटी बच्ची गीत की पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ वो दादी थीं जिन्हें परिवार जानता था, बेहद प्यार करने वाली, जो बिना लकड़ी के सहारे एक कदम भी नहीं चल पाती थीं।
और दूसरी तरफ वो साया था जो उस सपने में दिखा। उस साए के हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडे थे, पैर अजीब से गिलगिले थे, और सबसे डरावनी बात, वो साया बिना किसी लकड़ी के बिल्कुल सीधा और तेज चल रहा था। घर में जो भी मौजूद था ना, वो अब वो बुजुर्ग महिला बिल्कुल नहीं थी। वो कोई बहुत ही डरावना रूप ले चुकी थी। मेरे साथ चलो, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 13वीं रात को गीत को ऐसा लगा मानो किसी ने उस पर वशीकरण कर दिया हो। वो पूरी तरह सम्मोहित होकर दादी के उस खौफनाक साए के पीछे पीछे चलने लगी। उसने देखा कि घर के बाकी लोग अपनी खाट पर बैठे बस उसे घूर रहे हैं, बिल्कुल सुन, जैसे वो भी किसी भारी सम्मोहन में हो। जब अचानक गीत का ये सम्मोहन टूटा और वो कांपती हुई उठी, तो अगली सुबह उसे 104 डिग्री का बुखार था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये साफ था कि जो हुआ वो महज एक सपना तो बिल्कुल नहीं था। महाराष्ट्र पलायन। लेकिन कोई रास्ता नहीं था। जब परिवार को यह समझ आ गया कि पानी अब सिर के बहुत ऊपर जा चुका है और कुछ बेहद ही भयानक उनके साथ हो रहा है, तो उन्होंने बिना एक पल गवाए सब कुछ पैक किया। उस खौफनाक साए से जान छुड़ाने के लिए वो तुरंत कोलकाता से अपने महाराष्ट्र वाले घर की तरफ भाग खड़े हुए। लेकिन क्या भाग निकलना सच में इतना आसान था? यहीं पर आता है पिंडदान का महत्व। सनातन धर्म में ये एक ऐसा विशेष अनुष्ठान है जो भटकती हुई आत्मा को शांति दिलाने और उसे सांसारिक मोहमाया से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए किया जाता है। दादाजी को बहुत जल्द ये बात समझ आ गई थी कि आत्मा अभी भी शांत नहीं हुई है और सिर्फ शहर बदल लेने से पीछा नहीं छूटने वाला। इसीलिए उन्हें सही अनुष्ठान और पिंडदान करने के लिए वापस उसी कोलकाता वाले घर लौटना ही पड़ा। और पीछे से महाराष्ट्र वाले घर में क्या हुआ? जब दादाजी और पिता कोलकाता वापस चले गए तो महाराष्ट्र में गीत, उसकी माँ और छोटा भाई अकेले थे। तभी टीवी का प्लग झटके से सॉकेट से उड़कर बहुत दूर जा गिरा। फिर एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आया जो दरवाजे से इतनी जोर से टकराया कि लगा दरवाजा टूट जाएगा। परिवार इतना डर गया कि उन्होंने खुद को एक कमरे में अंदर से बंद कर लिया। पूरी रात उन्होंने डर के मारे सिर्फ हनुमान चालीसा सुनते हुए काटी। यकीन मानिए, ये उनके लिए खौफ की सबसे लंबी रात थी। आफ्टर लाइफ से मिली सीख। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के समय, यानी 2026 में। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्रोत सामग्री के अनुसार वो रहस्यमयी उपस्थिति आज भी कभी-कभी महसूस की जाती है। पता है कैसे? जब भी दादी की तस्वीर पर कोई पुरानी या बासी माला होती है तो वो अक्सर अपने आप टूटकर नीचे गिर जाती है। ये साफ दिखाता है कि आत्माएं सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर ही जाती हैं, इंसानों के जबरदस्ती करने या चाहने से नहीं। तो इस पूरे खौफनाक विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पहला, सांसारिक चीजों और रिश्तों से कभी भी जुनूनी हद तक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही वो मोह है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा को बांधे रखता है। दूसरा, अपनी जिंदगी को आज में, इसी पल में पूरी तरह जिएं, सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ ढोते हुए ना रहें। और तीसरा, अपनी आस्था और सांस्कृतिक अनुष्ठानों पर विश्वास रखें, क्योंकि यही आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा बनते हैं। अधूरी इच्छाएं और मोह कितना खतरनाक मोड़ ले सकते हैं, ये घटना उसका एक जीता जागता सबूत है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर गुजर चुकी आत्माएं अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए इस दुनिया में रुक सकती हैं, तो आज जिंदा रहते हुए ऐसी कौन सी अधूरी इच्छाएं और मोह हैं जो हमें इस दुनिया से जकड़े हुए हैं? इस पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा। ये सिर्फ एक भूतिया घटना का विवरण नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु को देखने के नजरिए पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।